हम आपको एग्जाम प्रिपरेशन कराएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसके लिए हम आपके लिए स्पेशल वीडियो तैयार कर रहे हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सके। स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्वेश्चन जो पहले दिया है, संधि करो। ध्यान रखिएगा कि संधि और समास में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। समास में जब भी हम सामासिक पद बनाते हैं तो उसमें प्लस का चिन्ह कभी नहीं बनाते हैं, और जब भी हम संधि करते हैं तो उसमें जो प्लस का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो हम प्लस का साइन लगाएंगे और समास विग्रह करेंगे तो प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम सामासिक पद लिखेंगे तो उसको एक साथ लिखेंगे और संधि करने में प्लस का चिन्ह हटा करके जो नया शब्द बन रहा है उसे हम लिखेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि नामोल्लेख पूर्वकम संधि करो, तो उसके लिए आपको संधि करना है और संधि का नाम भी लिखना है, या संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम भी लिखना है। और इसी तरह से समास में भी आपको अगर आया है कि नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करिए, तो आपको समास विग्रह के बाद समास पूरा नाम लिखना है। समास का सिर्फ इस तरह से, उदाहरण के तौर पर जैसे तत्पुरुष समास है तो सिर्फ तत्पुरुष लिखकर नहीं छोड़ देंगे, तत्पुरुषः समासः लिखेंगे। और संधि है तो केवल स्वरः लिख करके नहीं छोड़ देंगे, स्वरः संधि है। तो जो भी संधि है उसका इस तरह से पूरा नाम लिखना आवश्यक होता है। तो इसमें पहला प्रश्न जो है, संधि करो यानी संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो संधि विच्छेद में से इसको प्लस का साइन हटा करके नया शब्द जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, द्वौ प्लस अपि, तो इसका हो जाएगा द्वौ अपि। फिर विद्याधन आलयः, तो इसका संधि करने पे हो जाएगा विद्यालयः। फिर नत्यन्ति प्लस अपि, तो इसको इस तरह से लिखेंगे नत्यन्त्यपि। फिर है सत प्लस चित, तो इसका हो जाएगा सच्चित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के अनुसार जोड़ो, यानी अर्थ के अनुसार मिलान करना है। मैच द कॉलम है जो उसको अर्थ के अनुसार मिलाना है। पहला इसमें दिया है भ्रातृ भगिन्योः स्नेहस्य महत्वं दर्शयति, तो इसका राइट आंसर है रक्षा बंधनोत्सवः। फिर नेक्स्ट है ते संस्कृतिं प्रकटीकुर्वन्ति, तो इसका राइट आंसर है उत्सवाः। फिर उसके बाद है श्रावण मासे, तो इसका राइट आंसर है वर्षर्तुः। फिर है ज्येष्ठ मासे, तो इसका होगा ग्रीष्म ऋतुः। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु रूपों के सामने धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें आपको 4 कॉलम बनाना है, जिसमें आपको सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे धातु, फिर दूसरे कॉलम में लिखेंगे लकार, फिर तीसरे कॉलम में लिखेंगे पुरुष और चौथे कॉलम में लिखेंगे वचन। हमने यहाँ डैश लगाकर आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप डैश की जगह वहां पर आप कॉलम बनाएंगे और उसको डिवाइड करके 4 कॉलम में ही लिखेंगे। अब इसमें पहला जो धातु रूप दिया हुआ है आसीत, तो आसीत का धातु होगा अस और इसमें लकार होगा अन्य पुरुष, लंग लकार, एक वचन। तो स्टूडेंट्स, आपको ये 4 कॉलम बनाकर इसको अलग अलग लिखना है। फिर इसके बाद है करिष्यामः, तो इसमें धातु आएगा क्र, फिर आपका आएगा उत्तम पुरुष और इसमें आएगा लट लकार और बहुवचनम। फिर इसके बाद है अकुर्वन, तो इसमें भी धातु जो आएगी क्र और अन्य पुरुष लंग लकार बहुवचनम होगा। फिर इसके बाद है भवती, तो भवती का इसमें धातु आएगा भू और अन्य पुरुष लट लकार एक वचनम होगा। फिर इसके बाद है लभंते, तो इसका धातु होगा लब, अन्य पुरुष लट लकार बहुवचनम। इसके बाद है नत्यंतः, तो इसमें धातु होगा नृत और अन्य पुरुष लट लकार द्विवचनम। स्टूडेंट्स, धातु लकार और पुरुष वचन को समझने के लिए आप हमारे संस्कृत के वीडियो अवश्य देखिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द लिखिए। स्टूडेंट्स, आपको इसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है, छोटी बड़ी की मात्रा या कहाँ पर विसर्ग लगना है, कहाँ हलंत लगना है। और संस्कृत में आपको विशेष रूप से इसलिए ध्यान देना है कि अगर आप मात्राओं पर ध्यान नहीं देते हैं और या हलंत विसर्ग पर आप ध्यान पूर्वक इसको नहीं लगाते हैं,
तो आपके शब्द जो इसमें अशुद्ध हो जाएंगे और आपके नंबर यहाँ पर कट जाएंगे। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसमें दिया है विशेषः और विशेषः, तो आपका इसमें सही जो है विशेषः यानी व में छोटी की मात्रा और श शक्कर का जिसमें एक ही मात्रा और श षटकोण में फिर विसर्ग लगा है, तो ये वाला आपका विशेषः सही होगा। फिर है अत्याधिकम और फिर अत्यधिकम, तो ये सिली मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो इसमें सही इसका जो है शब्द अत्यधिकम। फिर उसके बाद है रविंद्रः और रविंद्रः, तो इसमें आपका सही होगा रविंद्र, जिसमें बड़ी की मात्रा वा में लगाई है, वह वाला रविंद्र सही होगा। फिर उसके बाद है उपर्युक्तः उपरोक्तः, तो इसमें उपर्युक्तः और यही आपका सही शब्द होगा। फिर इसके बाद है कालिदास और कालिदासः, तो इसमें ल में छोटी की मात्रा जिसमें लगी है कालिदासः, आपका ये सही शब्द है। स्टूडेंट्स आप ध्यान पूर्वक इसको अगर देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो आपका संस्कृत लैंग्वेज में कमांड अच्छी तरह से होगी और आप अच्छी तरह से उसको लिख करके स्कोर कर सकते हैं।